नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों को वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। ये खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से भी मान लीजिए, है ना, वर्ग 1, 2, वर्ग 3 से भी मान सकते हैं, साथ ही हम मान सकते हैं ये प्रमोशन से भी, है ना। देखिए दोस्तों वर्ग 1, 2 से संबंध कैसे रखती है, क्योंकि देखिए दोस्तों जिन लोगों के प्रमोशन हो जाएंगे वर्ग 1 जैसे 3 वाले हैं उनके यदि प्रमोशन अभी हो जाते हैं, क्योंकि अभी प्रमोशन होना है दीपावली से पहले, तो वर्ग 3 के पद और ज़्यादा खाली हो जाएंगे और वहाँ पर आपको भर्ती आपकी वैकेंसी के लिए जगह बन सकती है ना दोस्तों। तो इसलिए सभी लिहाज से ये मायने रखता है। क्या है खबर, पदोन्नति में आरक्षण। देखिए क्रीमी लेयर पर अभी भी कोई फैसला नहीं, नए नियम में रिजल्ट मामले पर भी नीति स्पष्ट नहीं, ठीक है ना। प्रमोशन से पदों को भरने के लिए सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संयुक्त मेरिट सूची बनेगी। देखिए संयुक्त मेरिट सूची बनेगी, क्या है पूरे नियम देख लेंगे। देखिए दोस्तों पदोन्नति में आरक्षण तैयार ड्राफ्ट में रिक्त पदों पर प्रमोशन के लिए सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनेगी। योग्यता और पात्रता के हिसाब से बनेगी। मेरिट में सबसे पहले अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति, फिर अनुसूचित जाति, फिर अनारक्षित पद भरे जाएंगे। इस बार नियमों में प्रमोशन की प्रक्रिया पिछले नियमों से उल्टी रहेगी। पूर्व में अनारक्षित श्रेणी पहले भरी जाती थी, जबकि इस बार पहले आरक्षित सीटों कोटा पूरा होगा, फिर संयुक्त मेरिट लिस्ट में बचे हुए लोगों को अनारक्षित पद भरे जाएंगे। यदि किसी भी पदोन्नति से इनकार कर दिया है तो इनका भी वजह से प्रमोशन के लिए बनी कमेटी संयुक्त संतुष्ट होती है तो उसे मान लिया जाएगा। कमेटी नहीं मानती है तो अगले 1 साल में उस व्यक्ति के आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं होगी। संयुक्त चयन सूची से किसी साल में कोई व्यक्ति रह जाता है तो वह मेरिट पर बना रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई संयुक्त सूची में छूट जाता है तो वो अगली मेरिट में सबसे ऊपर बना रहेगा। उसी वेटिंग क्लियर विभागीय पदोन्नति समिति के पास रहेगी। नए नाम पुरानी वेटिंग लिस्ट के बाद लिखे जाएंगे। समिति एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य होगा। 1 वर्ष में अधिक से डुप्लीकेशन यानी प्रतिनियुक्तियों वाला कोई पद है तो उसे भी रिक्त मानते हुए मेरिट से भरा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट जो विधि से लौट आया है उन्हें उपरोक्त तथ्य शामिल हैं। कौन कौन से तथ्य शामिल हैं देखिए दोस्तों। सपाक्स का सवाल, ओबीसी के लिए 12 लाख तक की क्रीमी लेयर तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्यों नहीं, है ना। क्या है देखिए इसमें देखें, सरकार नए नियम बनाकर स्वयं स्वीकार कर रही है पुराने नियम गलत हैं, लिहाजा पुराने नियमों से जो लोग गलत रूप से पदोन्नत हुए हैं उन्हें तत्काल पदावत यानी रिवर्ट किया जाए, है ना। ये उन्होंने कहा है सपक्ष ने। इस पदोन्नति नियम के लिए किसी भी एक कर्मचारी की पदोन्नति नहीं की जा सकती। जो पूर्व में गलत नियमों से पदोन्नत हैं वह उनकी पदोन्नति पर ही प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा उन्हें पदावनत करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस के तहत उन्हें पदावनत नहीं कर रही है ना। ये कहा गया दोस्तों है। तो फिर उनकी पदोन्नति किस तरह से संभव है यह साफ नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, एफिशिएंसी पर अभी भी कोई क्लियरिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं है। देखिए एफिशिएंसी पर भी अभी सरकार ने कोई क्लियर नहीं किया है। अभी भी अनारक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षित के पदों पर पदोन्नत का प्रावधान किया गया है। पहले देखिए अनारक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षित जो वर्ग अनारक्षित वर्ग है उन पर भी पदोन्नत किया जा सकता है, जिससे आरक्षित वर्ग का प्रतिशत अनारक्षित वर्ग से अधिक हो जाएगा। फिर सीनियर के ऊपर जूनियर प्रमोट होंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, पदोन्नति में आरक्षण के प्रतिनिधित्व का निर्धारण पूरा 36% कर दिया गया है। प्रतिनिधित्व 100% आबादी को अगर दे दिया गया तो फिर अनारक्षित और पदोन्नति का प्रावधान पूर्णतः निरस्त करना चाहिए, अन्यथा प्रतिनिधित्व 36% से कम करके आरक्षित वर्ग की कुल जनसंख्या 50% अर्थात अधिकतम 18% रखना चाहिए। यदि किसी ने आरक्षण का लाभ चयन के दौरान लिया है तो
अनारक्षित श्रेणी में स्थान देना गलत है ना। तो कुछ लोग गलत भी मान रहे हैं। और कुछ क्या है, प्रमोशन के आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट निलंबित है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि कोर्ट ने यह राहत दे दी थी कि जो निरस्त किए गए रोस्टर के हिसाब से पदोन्नत हो गए हैं उन्हें यथावत रखा जाए, रिवर्ट ना किया जाए। इस मामले में अभी अंतरिम सुनवाई रोकी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ कह दी थी कि जिनको पदोन्नत कर दिया गया है तो उन्हें पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए, है ना। और ये सुनवाई अभी चल रही है। तो दोस्तों ये पदोन्नति से संबंधित खबर थी, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। देखिए पदोन्नति होगी, है ना, अब तो नीचे के पद खाली होंगे। जब नीचे के पद खाली होते हैं तो उन पर भर्ती भी होती है। तो पदोन्नति से भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है कि यदि पदोन्नति का मामला क्लियर हो जाता है तो नीचे वाली भर्तियां भी क्लियर होती जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। आज की खबर आप लोग कैसी लगी? यदि अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।